आज की टॉपिक है, क्या आपने काल्पनिक लक्ष्य की कोई सीमा निश्चित की है? चलिए देखते हैं। जैसे ये धरती है, धरती पे कोई मनुष्य आया एक, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मनुष्य जन्म का वास्तविक लक्ष्य मोक्ष। मोक्ष, ठीक है, ये वास्तविक लक्ष्य। लेकिन ये जब पृथ्वी पे जन्म लिया, ठीक है, तो अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ में सभी तरह से होते हैं, मतलब कहने का कोई स्टैंडर्ड तरीके से जीना चाहेगा, कोई कहेगा मतलब सिंपल तरीके से अपना जैसे तैसे करके, जैसे मतलब कहने जीविका चलाने के लिए खेती करेंगे। कुछ कहेगा नहीं मुझे बहुत बड़ा नाम करना है, ठीक है। तो सब अपने अपने एक निर्धारित गोल सेट करेंगे जिसको हम काल्पनिक लक्ष्य रखते हैं, ठीक है। जैसे रख देते हैं यहाँ पे कोई भी, जैसे आजकल कहते हैं ना डॉक्टर, चलिए डॉक्टर रख देते हैं, ठीक है। डॉक्टर कोई, अब यहाँ से बहुत से रास्ते होंगे यहाँ पहुंचने के, बहुत सारे। जैसे जब मनुष्य ने मतलब कहने का तो जब जन्म लेता है, ठीक है, तो अब इसका जो प्रारंभिक शिक्षा के दौरान आता है संस्कार, मतलब संस्कार मतलब आप कैसी शिक्षा उसके पेरेंट्स से मिलते हैं। प्राथमिक शिक्षा कहने का मतलब हाँ प्राइमरी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी रुचि बढ़ता है। फिर इसका लक्ष्य जो जैसे उसको बताया जाता है क्या करना नहीं करना है पता नहीं चलता है। तो जीविका चलाने के लिए क्या है, सबसे पहले एक किसी ने रखा डॉक्टर। अब ये लक्ष्य निर्धारित आजकल क्या यहाँ होता है? नहीं, क्योंकि ये लक्ष्य ये पता चलता है, आप देखोगे अक्सर तो ग्रेजुएशन करते रहेंगे अधिकतर, उसको भी ये नहीं पता कि हम क्या करने वाले हैं आगे। 12 करेंगे फिर भी नहीं पता है हम क्या करने वाले हैं आगे। कहने का तात्पर्य वास्तविक लक्ष्य नहीं है, काल्पनिक लक्ष्य। और वो भी किस लिए हो रहा है? जीवन निर्वाह करने के लिए। तो मैंने अभी कहा था किस बेस में, तो एक सिंपल तरीके से, एक हाई फाई और एक क्या कहते हैं, हमें और भी कुछ बड़ा करना है, कुछ नाम करना है, कुछ अपना अपना, ठीक है। तो डॉक्टर, अब मान लो किसी ने ये डॉक्टर रखा, ठीक है, जीवन निर्वाह, तो ये काल्पनिक लक्ष्य हुआ, ठीक है। तो इस प्रोसेस के दौरान ये जब ये रास्ते हैं अलग अलग, तो जैसे कोई हिस्ट्री पढ़ के, कोई ज्योग्राफी पढ़ के, कोई कहने का बायोलॉजी पढ़ के, कोई मैथ्स पढ़ के, कोई इंग्लिश पढ़ के, कोई मतलब अलग अलग, ठीक है। तो अब इसे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर में भी अलग अलग हो गए, किस फील्ड के, आयुर्वेदिक है, मतलब समझ गए किस तरीके के डॉक्टर, वो तो अपना अपना कैटेगरी मतलब सेलेक्ट करेंगे, कहने का तात्पर्य। तो इसको अगर ये प्राथमिक शिक्षा हो रहा है, तो इसको अगर शिक्षा होने के बाद क्या होता है, जैसे इसकी रुचि, जैसे प्राइमरी शिक्षा होता है उसके अकॉर्डिंग इसकी रुचि होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका लक्ष्य निर्धारित होता है काल्पनिक, कि उससे कैसी जिंदगी जीना है। तो अपना लक्ष्य बनाते हैं डॉक्टर, ठीक है, किस चीज का स्पेशलिस्ट, मतलब आप कहने का मतलब समझ चुके हो, ठीक है। अब इस यहाँ तक जाने में, तो इसको अब इस ये पढ़ना है, तो इस पे फिर इतना नंबर के पीछे क्यों, कहने का मतलब। अब जैसे देखो आज के टॉपिक में कि 100 इसमें, 100 इसमें, 100 इसमें, तो यानी कि उसका मेन लक्ष्य है डॉक्टर, तो लक्ष्य पे फोकस करना चाहिए ना। तो लक्ष्य पे फोकस जैसे करके गया, उसने ट्रैक पकड़ा ये रास्ता, यानी इसको डॉक्टरी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस, जैसे कहते हैं ना जो हमें डॉक्टर बनने में आजकल जो होता है ना सहाय, तो वही टॉपिक वो उस ट्रैक पे चलेंगे। बाकी से इसको तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो अनलिमिटेड रास्ते हैं, और ये तो इसका जीवन निर्वाह करने के लिए भी एक माध्यम बनाया ना, जीवन निर्वाह के लिए बनाया गया है। तो ये भी काल्पनिक लक्ष्य है। इसके बाद भी क्या होता है, फिर वो ट्रैक क्यों चेंज करता है, यानी कहने का तात्पर्य ये डॉक्टर बनने के बाद कुछ एक फिर से कहते हैं नहीं कुछ नया नेक्स्ट हम रखेंगे, तो ठीक है आप रखो। तो फिर उसमें उस रास्ते के अंदर, मतलब इस रास्ते पे आप, कहने का तात्पर्य आप चल रहे हो इस रास्ते पे, तो बाकी रास्ते को आपको ये तो छूट गया ना, ठीक है। लेकिन आप इस सब के पीछे पड़ोगे तो आपका टाइम लिमिट होता है ना, समय भी, समय सीमा निश्चित होता है, तो आप नहीं कर पाते हो, जिसके कारण क्या होता है कि आप इसी में फंसे हुए रहते हो। तो यही काल्पनिक लक्ष्य आपका, कभी डॉक्टर होता है, और इससे पहले आपको 10th पास करो, जैसे आजकल का दौर चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है 10th, फिर इसमें 12 करो, फिर आप मेडिकल जाते हो, किस रास्ते से जाते हो आप समझ गए ना, एंट्रेंस निकाल के जाते हो क्या कुछ और आगे पढ़ाई करके जाते हो, अलग अलग रास्ते। तो इस बीच में तो बहुत सारे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम होगा कहने का पर उस सबको मेंटेनेंस करना पड़ेगा आपको, कहने का पर कौन आपको जो मतलब जैसे जो भी पेरेंट्स हो या जिनके जो कहते हैं ना मतलब आपकी सपोर्ट कर रहे हो, तो वो कितना प्रतिशत किस हिसाब से आपका ख्याल रखता है। तो आपको इस सब को ज़्यादा मतलब उतना वैल्यू मतलब नहीं देना है, क्योंकि आपने अपना जीविका सेट करने के लिए आपने चूज कर लिया डॉक्टर, ठीक है, एक सेवा भी करना है और ये।
तो यहाँ पे भी पैसा कमाने का मुख्य उद्देश्य हो गया। अगर चीट करके, फ्रॉड करके, तो आप ही बताओ, तो डॉक्टर हुआ पैसा कमाने के लिए, फिर सेवा कहाँ से? जब आपका मकसद हो गया चीट करना, तो वो सेवा नहीं हुआ, ठीक है। और अभी मैं टॉपिक वो नहीं है मोक्ष वाले, क्योंकि मनुष्य का मुख्य उद्देश्य ही होता है मोक्ष, ठीक है। तो ये काल्पनिक लक्ष्य, इसके बाद भी आप नेक्स्ट 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 करते हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, एक आप तरीका से मतलब चीट फ्रॉड ना करें, ठीक है, जो जेन्युइन होता है, ठीक है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। एक तरीका से आप करते हो, कहने का तात्पर्य, ठीक है। तो वही मतलब आपका ऑटोमेटिक, यहाँ के बाद ऑटोमेटिक आपका ये रास्ता पे आप फोकस करोगे। जैसे ईश्वर में कहते हैं ना, भक्ति करे या क्या ऐसा चीज करे जो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, तो यहाँ डाइवर्ट होता है। बाकी आपको ये कर्म तो करना ही पड़ता है, क्योंकि जीविका साथ में, और ये स्टार्टिंग से ही आप अगर मतलब ये समझ के काम कर रहे हो ईश्वर के प्रति, तो आप समझ रहे हो ना, तो वो तो इसका माध्यम है। अगर इनके बीच में भी आपका प्रॉब्लम हो गया तो मोक्ष, ठीक है, अगर आप ये सोच के करोगे कि ठीक है, लेकिन अब गलत नहीं करना है, क्योंकि कभी भी गलत को बढ़ावा नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं, इस पर तो मैं और डिटेलिंग करूंगा। तो अभी पहले जैसे मैंने अभी कहा था कि काल्पनिक लक्ष्य की कोई सीमा निश्चित की है कि नहीं, तो यही है कि आपका फिर नेक्स्ट होता है, फिर कुछ डॉक्टर के बाद कुछ और, तो कुछ नेता, कुछ अलग अलग, मतलब समझ रहे हो कहने, कुछ भी आप नेक्स्ट 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 चलते रहते हो। बस इसी लेवल के तो आप आगे बढ़ सकते हो, या कुछ भी मतलब चलते रहते हो, लेकिन मोक्ष मतलब वास्तविक लक्ष्य भूल चुके हो। और इस तरीके से ना तो खुद क्या, अच्छा खुद देखो, चलो आप डॉक्टर बन गए, चलो इसके बाद भी क्या प्रॉपर आपकी फैमिली और आप साथ रहते हो, ये खुद देखो, हमें नहीं। और किससे व्यवहार किस तरीके से करते हो, क्या एक अच्छे व्यवहार से रहते हो, ये देखो। तो फिर जब ये आप कर्म गलत हो गया, तो फिर तो मोक्ष तो वास्तविक लक्ष्य पे तो जाओगे नहीं, क्योंकि कर्म सही होने चाहिए। और कर्म सही, अभी टॉपिक है वही कि काल्पनिक लक्ष्य का, तो ठीक है। तो इस मेरा कहने का तो है, इस ट्रैक पे ना आपको नहीं जाना है। अब किसी का है, जैसे देखो मान लो आईएएस करना है, किसी का आईएएस करना है, जैसे आजकल के जो सिस्टम चल रहा है, अब ये लक्ष्य है, यहाँ इस पे आप कुछ भी रख सकते हो, काल्पनिक लक्ष्य है। तो इसके अंदर अब ये ट्रैक पकड़ेगा जो सिस्टम चल रहा है। एक तो आप कहते हैं ना रिसर्चर बेस से, जो किसी चीज फील्ड में अगर आगे बढ़ जाते हो तो किसी को पोस्ट दे देता है, जो आजकल पता ना अपॉइंट कर दिया जाता है, ठीक है। चलो, और दूसरा क्या होता है, प्रोसीजर होता है इसका, 10th पास करो, 12th पास करो, कोई भी ग्रेजुएशन, तो कोई बीसीए करेगा, कोई बीटेक करेगा, कोई, लेकिन इतने जब आपका लक्ष्य आईएएस है, तो आप बीटेक करके क्यों, कुछ अलग होगा, यानी नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, ठीक है। तो मेरा कहने का तो काल्पनिक ही लक्ष्य बनाते हो तो मेन लक्ष्य बनाओ। काल्पनिक लक्ष्य में भी ऐसा लक्ष्य बनाओ कि वहां पे तो आप निश्चित स्टॉप करो, ठीक है। स्टॉप का कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब एक रेस्ट देना है ना, क्योंकि ये तो नहीं है कि आप कितना, मतलब समझ, आपकी समय सीमा निश्चित है, कहने का तात्पर्य यही है किसी की। तो और वो जब वो तो कर्मी के अकॉर्डिंग होता है। तो अब देखो 12 की है, बीएससी की है, कोई बीए करेगा, कोई बीकॉम करेगा, फिर भी वो सब जाएगा किस पे, आईएएस पे। अब निकालेगा कौन बेटर, तो देखो आईएएस का जिसकी पढ़ाई अच्छा होगा वो होगा। इस बीच में आप क्या पढ़ते हो, इसके बाद सबको जाके आईएएस की जो पढ़ाई है वही पढ़ना पड़ता है। तो आपने गोल सेट कर दिया आईएएस, तो आप आईएएस जब ये सेट कर दिए, तो आईएएस के लिए जो पढ़ाई होता है, तो जो प्रोसीजर आप कर दिए, ठीक है। इसके बाद आईएएस, और इसमें भी आप लिमिट सेट नहीं किए हो तो दिक्कत होगा। लिमिट मतलब ऐसे समझिए, जैसे आप देखिए, आपको 10th का एग्जाम हो गया, 10th का एग्जाम हो गया, 12 का भी एग्जाम हो गया। अगर 10th में आप देख रहे हो, 10th तक जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, 10th तक पढ़ रहे हो, तो आप पास कर गए, 12 पास कर गए, चलो एक ही बार पास करे। लेकिन आईएएस में क्या करता है, 10 साल, 15 साल या 5 साल या 3 साल, कोई कोई कहता है ना 1 साल 2 साल में। तो सबसे पहले तो मैंने भी कहा ना कि आपका फुल टू फाइनल लक्ष्य यही है ना आईएएस, तो यहाँ लिमिट सेट करो। लिमिट का मतलब ये हो गया, सीमा निश्चित करो कि हमें 2 साल या 4 साल के अंदर अच्छा से निकाल लेना है, और नहीं निकले तो हमें इस रास्ते के दौरान जो भी नॉलेज है वो सब प्राप्त कर लेना है। क्योंकि अगर नॉलेज आ गया पूरा, तो आईएएस के इक्विवेलेंट हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है, आपको जो अथॉरिटी होता है ना, लेकिन जब पूरी तरह से आपको नॉलेज आएगा तो आप आईएएस को पढ़ा सकते हो, तो हो गए ना एक तरह से। नहीं बने तो आप पढ़ा दिए। तो यानी कि अगर नॉलेज ही नहीं रहा और आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, और मान लीजिए आपने लिमिट सेट नहीं किया कि 4 साल में या 2 साल में नहीं लगाएंगे, तो आप ना
एज देखिए, समय सीमा तो बढ़ ही रहा है, आप 10 साल तक उसमें लगे रहते हो, 12 साल तक लगे रहते हो, लेकिन इसके बाद लास्ट में कहते हो यार कुछ नहीं हुआ, तो फिर आप जाके कोई भी दूसरा काम, तीसरा काम, और अगर नॉलेज प्रॉपर वे में लेते हो तो आपका ज्यादा चांस रहता है निकलना, मतलब कहने का तो निकाल लेने की। और नहीं निकालते हो तो भी इसके इक्विवेलेंट हो जाते हो कि भाई 2 साल में ही हमें, अगर 1 साल में ही हमें अच्छा से नॉलेज आ गया और एग्जाम नहीं भी निकला तो कोई नहीं, आप अपनी तरफ से चाहो तो लिमिट सेट करो कि 1 साल और करता हूँ। जब आपको नॉलेज आ चुका है तो फिर वो करने की जरूरत नहीं है, आप इसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, फिर इसकी जगह आप ब्रेन लगा के कुछ काम, क्योंकि मेन उद्देश्य तो जीविका चलाना है ना, ठीक है। अब इसीलिए तो नहीं, ये है तो यहीं पे अरे रहो जिद पे। तो एक है ना, एक समय सीमा निश्चित नहीं करोगे तो उसके दौरान क्या क्या आएगा, ये टॉपिक आज नहीं था, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कर, मैंने ये इतना इसलिए समझाया है। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है मोक्ष, और आपका काल्पनिक लक्ष्य जीवन निर्वाह करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वे है। तो इतना प्रेशर लेके काम मत करो, प्रेशर मतलब समझ गए ना, टॉर्चर ये फलना चिलना, वो नहीं। वो आपको पहले काल्पनिक लक्ष्य सेट करो मेन, इसके अंदर देखो ग्रेजुएशन तो ऑटोमेटिक आप कर लोगे, लेकिन आपका लक्ष्य ही नहीं बना सबसे पहले, तो आप ग्रेजुएशन करोगे, आपका लक्ष्य आईएएस नहीं है तो ग्रेजुएशन। अब आपका लक्ष्य है मान लो सिंपल कि हमें कुछ सिंपल अपना कृषि करना है, कृषि क्षेत्र में, तो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो आप कृषि क्षेत्र की पढ़ाई करोगे उस हिसाब से। तो आप इसमें तो आपका नहीं जा रहे, तो अंतरात्मा की भी बात मान रहे हो, मतलब आप समझ रहे हो ना, जो आपकी मन होता है ना, मैंने वो प्राथमिकता रुचि जिसमें होता है उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ जाते हो, ठीक है। और समय सीमा है ना, फिर इसके बाद आपका जैसे जैसे नॉलेज होता है उसके बाद फिर आप भगवान में, मतलब समझ गए ना, आस्था उस हिसाब से रखते हो। और कहते हैं जो टर्निंग पॉइंट आएगा मोक्ष का, तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें बताएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा है, क्या आपके काल्पनिक लक्ष्य की सीमा के कोई निश्चित सीमा है, मतलब हाँ, ठीक है। क्या आपका काल्पनिक लक्ष्य की कोई सीमा निश्चित की है, नहीं की है तो सीमा निश्चित करें, नहीं तो आप रगड़ते रहोगे कहने का तो टाइम लगते रहेगा, और एक वही प्रेशर फिर लास्ट में जाके न ये होता है, और उसके कारण आप इसी में कि हम आप खुद नहीं किए, तो आपका जो जनरेशन आता है ना उस पे आप कहते हो कि हम नहीं बने तो भाई तुम बनो आईएएस। अब उसकी रुचि स्टार्टिंग में कैसा होगा वो तो आप भी नहीं जानते हो, क्योंकि जैसे उसको रखोगे अगला स्टेप क्या होगा, आगे क्या होगा, वो तो आप भी नहीं जानते हो, कोई नहीं जानता है परमात्मा के अतिरिक्त, समझ गए ना। तो भविष्य मतलब अब देखने के लिए तो कोई समझ त्रिकालदर्शी ऐसा नहीं है, अपना साधना से ये सब सब अपनी अपनी। अब कोई कहेगा मुझे जैसे टेक्निकल फील्ड में जाना है, तो वो टेक्निकल फील्ड को लेके क्या करेगा, वो टेक्निकल फील्ड में अपना घुसेगा, फिर उसके बाद 10th किए 12th किए, इसके बाद क्या पता वो कहते हैं ना अलग अलग जो है कोर्स, बीसीए कर लिए, फिर अब इसमें भी अलग होगा फैकल्टी, मतलब किस चीज से, ठीक है, एमसीए कर लिए, फिर एमटेक कर लिए, किस फील्ड से, मतलब कैसे करके हो जाएगा, तो उसका होगा फिर सॉफ्टवेयर, मतलब कैसे, तो अपना गोल सेट करके अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये रास्ते के अकॉर्डिंग मेरा कहने का तो ये नॉलेज को अच्छे से लो, लेकिन ये अच्छे से अगर रास्ते वाला नॉलेज नहीं लोगे तो आप प्रॉपर तैयारी कर कहाँ रहे हो, ठीक है, जीवन निर्वाह करने के लिए भी। तो इसलिए अगर आपका मेन मोटिव क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, वो देखो, क्योंकि मनुष्य का मुख्य उद्देश्य होता है मोक्ष, ठीक है, वास्तविक लक्ष्य, और काल्पनिक लक्ष्य हम बनाते हैं जीवन निर्वाह के लिए, और जीवन निर्वाह के लिए कहते हैं ना सिंपल भी तरीके से। अब ये चीज आपको डिसीजन करना है, ठीक है, क्योंकि इसको जितना बढ़ाएंगे ना उतना जाएगा, क्योंकि ये प्रक्रिया आपको फिर ये चीज बन गए तो ये चीज बनेंगे, ये चीज बन गए तो ये चीज बन गए, और इस बीच में बीमारी तिमारी बलना चिलना, आप किसी को क्या दूसरों से चीट करना, दूसरों से फ्रॉड करना है अपनी आकांक्षा के लिए, फिर इसके बाद फिर जो गलती कर के हो तो भुगत के फिर यही पे आना है, फिर से सेम प्रोसेस कहते हैं ना, वो तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसीलिए ये चीज आप लोग मेरा कहने का तो समझ गए हो कि जो आप लक्ष्य सेट करते हो उसके रास्ते में जो भी आ रहा है उसको अच्छे से समेटो, मतलब अधिकतर, ताकि आप उसके इक्विवेलेंट बन पाओ। अब मान लो आजकल जैसे, अब मान लो किसी ने पास कर दिया, मान लो 10th पास कर दिया और 10th का नॉलेज ही नहीं आया, ठीक है, मतलब कोई भी अच्छा से नॉलेज नहीं आया, आप यहाँ तक बात भी किसी से करते हो तो आपको ये नहीं पता आप क्या बात कर रहे हो या गाली दे रहे हो, कि किस तरीके से बात कर रहे हो, तो क्या फायदा, पढ़े हो नहीं पढ़े हो। तो पढ़ाई में जो यूज होता है वही चीज अगर आपको वो भी नहीं पता है तो आप क्या पढ़े हो, 10th भी, जैसे कहते हैं ना 10th कॉमन बातें जो कुछ होता है ना, जो 10th में पढ़े हो, कुछ जो यूज होता है आगे यूज होगा,
वो भी अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या कर पा रहे हो। तो इसीलिए मेरा कहने का तो ये, कोई भी लक्ष्य बनाओ तो उस रास्ते में जो भी आए उसको क्लियरिटी करते जाओ, तो इसके इक्विवेलेंट बन जाओगे, ठीक है। अब इसको जितना आप लेंदी करो उतना होगा, ठीक है। इसलिए मैंने कहा क्या आपके काल्पनिक लक्ष्य की कोई सीमा निश्चित की है, ठीक है। नहीं की है तो सीमा निश्चित करें, नहीं तो आप कोई लिमिट सेट नहीं किए हैं आपने, तो बस 4 साल 10 साल, अब 10वीं में कोई फेल हो गया तो 10वीं में आप मान लीजिए अच्छे से पढ़े, बहुत अच्छे से नॉलेज है, बहुत अच्छे से नॉलेज है और फेल हो गए, ठीक है। तो आप टाइम लिमिट सेट करिए, जो प्रोसीजर है वो उसके अकॉर्डिंग आप उसी समय निकलने का कोशिश कीजिए, जो कहते हैं ना आरटीआई जो भी हो सिस्टम। नहीं तो आप बस आप देख रहे हो कि आपके पास कैपेसिटी नहीं है, जो आजकल करप्ट या कुछ भी हो रहा है कहने का पर, तो आप क्या करोगे, वास्तविक नॉलेज के ऊपर जाओगे ना। तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। तो इसलिए गोल सेट करना बहुत जरूरी है, जीवन निर्वाह के लिए भी करें कुछ ना कुछ, तो यही चीज करना पड़ेगा, तब जाके आपका बढ़ेगा। क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक रहते हैं, ठीक है। अब 10वीं में मैंने अभी कहा था 10वीं में आप पास करके आता कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप 12वीं में फिर उसका फिर कहोगे अरे मैं तो 10वीं किया हूँ, लेकिन अब 12वीं पढ़ोगे आप, तो 12वीं वाले अगर कैसे कर पाओगे, क्योंकि एक दूसरे से लिंक होता है ना, थोड़ा होता है कि नहीं। तो यही होता है आजकल सर्टिफिकेट या कोई भी चीज, तो ये आपको जानना है बेटर कि आपको क्या करना है। क्योंकि अगर आपको अच्छा नॉलेज है, नहीं हुआ छोड़ो, उस लाइन को छोड़ो, क्योंकि आपको जीवन निर्वाह के लिए और भी रास्ते हैं, उसको ट्रैक को पकड़ो, लेकिन मेन लक्ष्य क्या है आपका वो देखो। नहीं वो तो इक्विवेलेंट तो बन ही सकते हो, ठीक है। जो अपने हाथ में उतना तो कर सकते हो, बस उतना करो, ठीक है। इसलिए अपने काल्पनिक लक्ष्य की सीमा निश्चित कीजिए, ठीक है, और वास्तविक लक्ष्य पे फोकस कीजिए। और स्टार्टिंग से भी आप चल सकते हो मोक्ष मतलब ईश्वर में भी थोड़ा टाइम, ठीक है। तो उसका टॉपिक नहीं है आज का टॉपिक, तो मैंने इसीलिए मैंने कहा कि जो टॉपिक के अकॉर्डिंग आप चलो, जितना इसको बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा, ठीक है, ओके। तो आप अपना काल्पनिक लक्ष्य की सीमा निश्चित कीजिए और अच्छे रहिए, ठीक है।